25 अगस्त 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया, आज मीठे बच्चे, तुम संगम युगी ब्राह्मणों का धर्म और कर्म है ज्ञान अमृत पीना और पिलाना। तुम नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने की सेवा करते हो। प्रश्न है, तुम ब्राह्मणों को कर्मों की किस गुहा गति का ज्ञान मिला है? उत्तर में बाबा ने बताया, अगर बाप का बनने के बाद कभी भी अपनी कर्मेंद्रियों से कोई पाप कर्म किया तो एक पाप का 100 गुना दंड पड़ जाएगा। ये ज्ञान तुम ब्राह्मणों को है। दोनों के पीछे 100 गुना है, पुण्य के पीछे भी तो पाप के पीछे भी। इसलिए तुम कोई भी पाप कर्म नहीं कर सकते हो। अभी तुम ब्राह्मणों का लक्ष्य है सर्वगुण संपन्न बनना। इसलिए तुम अपने अवगुणों को निकालने का ही पुरुषार्थ करो। गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई भी नहीं, उससे निराला और कोई भी नहीं। ओम शांति। बेहद के बाप का नाम है भोलानाथ। जरूर मनुष्य से देवता बनाने वाला भी वही है, और कोई तो मनुष्य से देवता बना नहीं सकता। मनुष्य तो सब है आसुरी संप्रदाय, वह मनुष्य को देवता बना न सके। उनके लिए ही गाया हुआ है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी देर। देवता रहते हैं अमर लोक में, ये है मृत्यु लोक। जरूर बाप आकर मृत्यु लोक में अमर कथा सुनाएंगे, अमर बनाने के लिए। अब मनुष्य से देवता किए करत न लागी बार, ये किसको कहा जाए? जरूर शूद्रों को ही एडॉप्ट करता होगा ना, तो कहेंगे कि शूद्र वर्ण के मनुष्यों को ब्राह्मण वर्ण में ले आते हैं। इतने सभी बच्चे कहते हैं कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, ब्रह्मा की संतान है। प्रजापिताएं तो उनको जरूर धर्म के बच्चे होंगे। मुख वंशावलियाँ तो भी जरूर माता पिता चाहिए ना। मम्मा की भी मुख वंशावली कहेंगे, बाबा की भी मुख वंशावली, तो दादे की भी मुख वंशावली ठहरी। कुख वंशावली का यहाँ नाम ही नहीं। वह कलयुगी ब्राह्मण है कुख वंशावली, और तुम ब्राह्मण हो मुख वंशावली। कलयुगी ब्राह्मणों ने तो कोख से जन्म ले लिया, समझने लगे कि हम बहुत ऊँच हैं, लेकिन वास्तव में कर्म तो इस समय सबके नीचे। श्री बाबा आकर के तुम्हें मुख वंशावली ब्राह्मण बना के कर्म श्रेष्ठ सिखलाते हैं। वह ब्राह्मण तो 1-2 का हथियाला बांधते विष पिलाने के लिए। बाबा ने कहा, और तुम ब्राह्मण अमृत पिलाने परमात्मा से हथियाला बांधते हो। कितना अंतर है। वह नरकवासी बनाने वाले और ये स्वर्गवासी बनाने वाले। बाबा ने कहा, ज्ञान अमृत से मनुष्य से देवता बनते हैं। हम ईश्वर की औलाद बनते तो मदद भी मिलती है, भगवान की संतान बनते तो मदद भी उनकी मिलती है। सगे और लगे भी है ना, कोई कोई तो सगे हैं भगवान के कार्य के 1-1 सेकंड सहयोगी, और कोई लगे तो दूर होते हैं ना। लगे बच्चों को इतनी मदद नहीं मिलेगी जितनी सगे बच्चों को मिलेगी। बाप का लब भी सगों पर ही रहता है। सगा बच्चा नहीं होगा तो फिर भाई के बच्चों को लब करना पड़ेगा ना, बात धर्म का बच्चा बनाना पड़ेगा। अब तुम वर्णों को जानते हो, भल विराट स्वरूप बनाते हो, परंतु उनकी स्त्री ज्योग्राफी कोई बता ना सके कि इनसे क्या होता है। अभी बाप समझाते कि ये चक्र फिरता ही रहता है, रुकने वाला नहीं। इतने जन्म देवता धर्म में, इतने जन्म क्षत्रिय वर्ण में, यहाँ कोई गपोड़े की बात नहीं। बाबा ने कहा, यहाँ झूठे गपोड़ों की कोई बात नहीं, जो है सो सच है। 84 जन्म सिद्ध कर बतलाते हैं। सतो प्रधान फिर
सतो रजो तमो जरूर सबको बनना है। देवताएं जो सतो प्रधान थे वही फिर आकर तमो प्रधान बन गए हैं। अब ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ जड़ जड़ी भूत हो गया है। अर्थात कब्र दाखिल ये है कयामत का समय। सभी का पुराना हिसाब किताब चुकतो होना है और नया जन्म होना है। चौपड़ा होता है धन का, यहाँ फिर चौपड़ा किसका है? कर्मों के खाते का। संगम का एक पल भी खोना नहीं और बीज गलत कर्मों के बोना नहीं। गलत कर्मों के बीज नहीं बो लेना, फिर उन बीजों को कब खत्म करोगे? आधा कल्प का खाता है। मनुष्य जो पाप कर्म करते वो खाता चलता आया है। ऐसे नहीं कि एक ही बार सजा भोगने से खाता चुकतू हो जाता है। नहीं, पाप आत्मा कैसे बने? प्रतिदिन कर्मों का बोझा चढ़ते चढ़ते बिल्कुल ही तमो प्रधान बन पड़ते हैं। कोई फिर कहते हैं कि सन्यासी जब सन्यास करते तो वह क्यों तमो प्रधान होने चाहिए, परंतु बाप कहते उनका है रजो प्रधान सन्यास। अभी तुमको मिलती है श्रीमत, वह तो हुई मनुष्यों की मत। जैसे लोग कहते हैं कि हम मोक्ष को पाते, परंतु कैसे? सभी एक्टर्स को तो यहाँ हाजिर जरूर होना है। बाबा ने कहा वापिस जा नहीं सकते। गीता में भी बहुत ऐसी बातें लिख दी हैं। पहली बात है सर्वव्यापी की। अब तुम बच्चों के अंदर है बाप की याद। रचता बाप और साथ में बाप की रचना। सिर्फ बाप नहीं, उनकी रचना को भी याद करना पड़े। अपना धंधा धोरी भी करते हो और साथ साथ क्या करते हो? मूल वतन सूक्ष्म वतन से बाबा की जीवन कहानी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी जानते हो। फिर संगम युग के जगत अम्बा जगत पिता को भी जान लिया है। जगत अम्बा सरस्वती गाई जाती है। उनके चित्र अनेक हैं, वास्तव में मुख्य एक है जगत अम्बा सरस्वती। ये ब्रह्मा व्यक्त है जो अव्यक्त बनता है। अव्यक्त के बाद वह ब्रह्मा फिर साकार महाराजा श्री नारायण बनते हैं। फिर सरस्वती, ये ब्रह्मा बाबा ने कहा फिर 84 जन्म शुरू होते हैं। अब तुम धंधा धोरी भी करते रहते हो तो कर्म इंद्रियों से ऐसा कोई पाप कर्म भी नहीं करना है जो विक्रम बन जाए, नहीं तो सर्वगुण संपन्न बन नहीं सकेंगे। गाते हैं ना कि मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। इस समय है ही झूठ खंड। बाबा कह रहे इस समय है ही झूठ खंड, इसलिए कहते झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। वास्तव में ये है ही झूठा संसार। सच खंड स्थापन करने वाला एक बाप है और कोई सचखंड स्थापन कर नहीं सकता। इस समय सभी मनुष्य मात्र कैसे हैं? निधन के हैं, कोई धनाधोरी नहीं है। अभी तुम बच्चों में कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। सबसे पहला अवगुण है देह अभिमान का, और देह अभिमान में आने से ही सारे विक्रम शुरू हो जाते हैं। देह अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। देह अभिमान के कारण ही और सब विकार आते हैं। अहंकार है पहला नंबर शत्रु। बाप डायरेक्ट कहते हैं कि लाडले बच्चे देह का अहंकार छोड़ो। मुझे तो देह है नहीं, मैं इन आर्गन्स द्वारा आकर बतलाता हूँ, तुम इन आर्गन्स से सुनते हो और समझते हो। अब बेहद का बाप मत देते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाए। कोई भी ऐसा पाप कर्म नहीं करो जो बदनामी हो और पदभ्रष्ट हो जाए। बाप कहते बच्चे तुम्हें कोई भी राजयोग सिखलाए स्वर्ग का मालिक बना नहीं सकते। अब तुमको सच समझाते हैं। तुम सत्य के संग में बैठे हो सच सुनने और सचखंड का मालिक बनने के लिए। उनका नाम ही है सत्य, सच्चा ज्ञान सागर। ये तो बाप कहते हैं कि मैं ज्ञान का सागर हूँ। ज्ञान सागर से तुम ज्ञान नदियाँ निकलती हो। वह नदियाँ तो पानी के सागर से निकलती हैं। वह पतित पावनी कैसे कहलाई जा सकती हैं? पतित पावन तो परमात्मा होगा ना, जो ज्ञान का सागर है।
वह गंगा सारी दुनिया में थोड़े ही जाएगी। ये तो बेहद के बाप का ही काम है। तो तुम शूद्र से ब्राह्मण बनते हो, ब्राह्मण है चोटी। परंतु अब सतो प्रधान नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी सब पुरुषार्थी हैं, सेवा कर रहे हैं, ईश्वरी संतान है, इसलिए ब्राह्मणों का बहुत मान है। क्योंकि भारत को स्वर्ग भी तुम बनाते हो। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण भारत को स्वर्ग बनाते हैं, ये तो बाप बनाते ब्राह्मणों द्वारा, ना कि देवताओं द्वारा। पुरानी दुनिया में आकर बाप को नई सृष्टि रचनी है। बेहद के बाप ने नया मकान स्वर्ग बनाया। नई चीज़ को पुराना तो होना ही है। कितना सुंदर स्वर्ग बनाया, लेकिन फिर भी धीरे धीरे पुराना हो गया। लौकिक बाप भी नया मकान बनाते तो जरूर पुराना होगा। ऐसे नहीं कि बाप ने पुराना किया। सतो प्रधान से तमो प्रधान हर चीज़ जरूर बनेगी। वैसे ही सारी सृष्टि भी नई से पुरानी होगी जरूर। अब दे के सब धर्म आदि छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। बाप सभी बच्चों के लिए कहते हैं कि अब खेल पूरा होता है, अब घर चलना है। भूल तो नहीं गए हो? बाबा करे बच्चों तुम भूल तो नहीं गए हो? मैं तुमको सहज राजयोग सिखलाने आया हूँ। हम 5000 वर्ष पहले भी मिले थे। मैंने तुमको राजयोग सिखलाया था, याद है ना? बाबा कह रहे भूल तो नहीं गए हो ना? याद दिलाने से याद आ गई कि फिर भी भूल जाते हो। मैं कल्प कल्प तुमको आकर बादशाही देता हूँ, तुमको कौड़ी से हीरे जैसा बनाता हूँ। बच्चे कहते बाबा इस चक्र से छूट नहीं सकते। बच्चे कहते बाबा इस चक्र से हम छूट नहीं सकते। बाप कहते हैं बच्चों नहीं, ये सृष्टि चक्र तो अनादि है। अगर चक्र से छूट जाए फिर तो दुनिया ही खत्म हो जाए। सभी चाहेंगे चक्र से छूटना। कलयुग के अंत में दुख तो सबके पास है, सब कहेंगे हम भी चक्र से छूट जाए। तो सब चक्र से छूट जाए तो दुनिया ही खत्म हो जाए। ये चक्र तो जरूर फिरना है। मैं फिर से आया हूँ, कल्प 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 के संगम युगे आता ही रहता हूँ। उन्होंने सिर्फ युगे युगे लिख दिया है। कहते भी हैं कि पतित पावन आओ, पावन बनाओ, सुख धाम में ले चलो। पतित दुनिया में तो दुख ही दुख है। अच्छा मेरे पास तो 2 धाम है, कहाँ चलेंगे? बाबा पूछ रहे बच्चों मेरे पास 2 धाम है, अब बताओ तुम कहाँ चलेंगे? बाप कहते सुख धाम में तो बहुत सुख है, और मुक्ति धाम में जाएंगे तो भी पाठ में तो जरूर आना ही। बाबा ने कहा मेरे पास 2 धाम है, एक सुख धाम एक मुक्ति धाम। तो बाबा ने कहा कोई कहे बाबा हमें तो मुक्ति धाम में जाना है। तो बाबा ने कहा अच्छा मुक्ति धाम में भले जाओ, सतयुग में नहीं आएंगे, त्रेता में नहीं आएंगे, द्वापर में नहीं आएंगे, कलयुग में फिर भी आना पड़ेगा। पाठ बजानी तो तुम्हें सृष्टि रंगमंच पर आना ही पड़ेगा। तो क्यों ना सतयुग से ही पाठ शुरू कर दे, पढ़ाई पढ़ ले। परंतु जब स्वर्ग पूरा हो जाएगा तब उतरेंगे, स्वर्ग में नहीं आएंगे। क्या तुमको स्वर्ग की इच्छा नहीं? क्या तुमको स्वर्ग पसंद नहीं? तुम नरक में माया के राज्य में ही आने चाहते हो? उस समय भी पहले सतो होगा, फिर रजो तमो होगा। जो पवित्र आत्मा आती हैं वह पहले दुख पा न सके, आने से ही थोड़ा ही पाप करेंगे, परंतु आत्मा को सतो रजो तमो से पास करना है। इस चक्र को भी समझना है। अभी तुम फाइनल अवस्था में नहीं जा सकेंगे। स्कूल में भी 12 मास के बाद इम्तिहान फाइनल होता है ना। अंत में तुम्हारी अवस्था परिपक्व होगी, बहुत वृद्धि को पाएंगे। कितने सेंटर्स खुले हैं। सेंटर्स के लिए तो बहुत कहते हैं, परंतु टीचर्स इतनी तैयार नहीं। बाबा ने कहा सेंटर्स खोलने के लिए तो बहुत लोग तैयार हैं, लेकिन इतनी टीचर्स तैयार नहीं हैं। फर्स्ट क्लास शिफ्ट होती है अमृत वेला, कोई सवेरे नहीं आ सकते तो लाचारी हालत में शाम को भी आवे। इस स्कूल में भी अभी 2 बार शिफ्ट होती है। अच्छा बच्चों ने समझा? बाप सभी सेंटर्स के बच्चों को समझा रहे हैं। बच्चे रात को अपना रोज़ पोता मेल निकालो। तो आज हमारा रजिस्टर ख़राब तो नहीं हुआ, कोई भूल तो नहीं की, फिर बाप से माफ़ी लेनी चाहिए। से बाबा हमको माफ़
करना। आप कितने मीठे हो। भगवान कहते हैं कि मैं तुमको मास्टर भगवान भगवती बनाता हूँ स्वर्ग का, तो मेरी आज्ञा मानो ना। नंबर 1 फरमान है कि देही अभिमानी बनो, बेकार में मत जाना, ये महा दुश्मन है। इन पर जीत ना पाई तो पद भ्रष्ट हो कुल कलंकित बन जाएंगे। माया बड़ी प्रबल है, लड़ाई है दीवे और तूफान की, इसमें तो बहादुरी दिखानी पड़े। हम बाप के बने फिर ये माया कैसे विघ्न डाल सकती है। हाँ तूफान तो मचाएगी, परंतु कर्मेंद्रियों से कभी कोई विकर्म नहीं करना। बहुत ऊंच पद मिलता है ना, कुछ ख्याल भी करो। बाबा कह रहे कुछ ख्याल भी करो। तुम किसको कहेंगे कि हम नर से नारायण बनने के लिए पढ़ते हैं, तो सब हंसी उड़ाएंगे। चलन इनकी कैसी है, चाल इनकी कैसी है। यहाँ तो धारणा चाहिए, यहाँ तुमको पक्का करना है कि मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। एक ही पाठ पक्का करना, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। तब ही सतो प्रधान बन बाप के पास जाएंगे, फिर बाप स्वर्ग में भेज देंगे। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अपना रजिस्टर खराब ना हो इसका ध्यान रखना है। बाप की आज्ञा मान देही अभिमानी बनना है। कर्मेंद्रियों से कोई भी भूल नहीं करनी है। नंबर 2, सर्वगुण संपन्न बनने के लिए कर्म इंद्रियों से ऐसा कोई पाप कर्म ना हो जाए जिसका विक्रम बन जाए। पुराना हिसाब किताब चुकतू करना है। वरदान, अपने भाग्य की स्मृति से सदा खुशी में डांस करने वाले खुश नसीब भव। अपने भाग्य की स्मृति से सदा खुशी में डांस करने वाले खुश नसीब भव। स्पष्टीकरण है, अमृत वेले से रात तक आप ब्राह्मण बच्चों को जो श्रेष्ठ भाग्य मिलाए उस भाग्य की लिस्ट सदा सामने रखो और यही गीत गाते रहो, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, जो भाग्य विधाता ही अपना हो गया। इसी नशे में सदा खुशी की डांस करते रहो। कुछ भी हो जाए, मरने तक की बात भी आ जाए, लेकिन खुशी नहीं जाए। शरीर चला जाए कोई हर्जा नहीं, लेकिन खुशी नहीं जाए। खुश रहो, खुशी नहीं जाए। स्लोगन, हर्षित मुख रहना है तो साक्षीपन की सीट पर बैठ दृष्टा बनकर हर खेल को देखते चलो। हर्षित मुख रहना है तो साक्षीपन की सीट पर बैठ दृष्टा बनकर हर खेल को देखते रहो। दादी प्रकाश मणि जी के 15वें स्मृति दिवस पर उनके अनमोल महावाक्य संपन्नता व संपूर्णता के समीपता की निशानियाँ। दादी प्रकाश मणि जी के 15वें स्मृति दिवस पर उनके अनमोल महावाक्य संपन्नता व संपूर्णता के समीपता की निशानियाँ। नंबर 1, आत्मा जितना संपन्न बनती जाएगी उतना मनसा वाचा कर्मणा में कोई भी सूक्ष्म विकार नहीं रहेगा। उन्हें संपूर्णता की मंजिल समीप दिखाई देगी। नंबर 2, मन वचन कर्म से सदा अहिंसक रहेंगे, कभी किसी को ना दुख देंगे और ना दुख लेंगे। जब दुख देना और दुख लेना समाप्त हो जाता तब संपूर्णता समीप आती है। नंबर 3, जो संपूर्णता के समीप होगा वह बेहद का वैरागी होगा। उसका कहीं पर भी लगाव नहीं होगा, सबसे मोह टूट जाएगा। वह सबके बीच में रहते भी न्यारा और प्यारा रहेगा। नंबर 4, उन्हें कोई भी पुरानी वस्तु तत्वों सहित अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगी। वह सदा एक बाप की ही आकर्षण में रहेगा। बुद्धि में एक बाप की याद अर्थात एकाग्र वृत्ति होगी।
नंबर 5, वह खुद से भी संतुष्ट होगा, औरों को भी संतुष्ट करेगा। उसका पढ़ाई की चारों सब्जेक्ट पर पूरा ध्यान होगा। नंबर 6, उनकी साक्षीपन की स्टेज होगी, सदा साथी का साथ अनुभव होगा। देह अभिमान की बुद्धि से अथवा पुरानी चाल चलन से किसी को भी दुख नहीं देगा। दृष्टि वृत्ति में रूहानियत और अलौकिकता होगी। नंबर 7, प्योरिटी में फुल होगा, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं लेकिन ब्रह्मचारी होगा। किसी में भी उसकी आंख नहीं डूबेगी, क्योंकि उसे नशा रहता हम किसकी संतान है। नंबर 8, वह किसी का अवगुण चित्त पर नहीं रखेगा, वह किसी के अवगुण नोट नहीं करेगा, पुरानी चाल पुराने संस्कार की तरफ बुद्धि नहीं जाएगी, वह सदैव स्वचिंतन में रहेगा। नंबर 9, जैसे साकार बाबा ने सदैव अपने को वर्ल्ड सर्वेंट कहा, जितना महान उतना निर्माण होकर रहा, निराकार निरंकारी, वैसे सदैव अपने को सेवाधारी समझना, ये भी संपूर्णता की निशानी है। नंबर 10, वह अपने को सदैव निमित्त समझेगा, महिमा को कभी स्वीकार नहीं करेगा। महिमा होगी जरूर क्योंकि सेवा की है, लेकिन निमित्त समझने के कारण मुख से बाबा बाबा ही निकलेगा। वह महिमा में खुश नहीं होगा और निंदा से घबराएगा नहीं, दोनों में स्थिति समान रहेगी। नंबर 11, वह सबका संबंध एक बाबा से ही जुड़वाएगा। उसके मुख से बाबा के प्रति स्नेह के बोल निकलेंगे। प्यारे बाबा ने हमें अपनी प्यारे से प्यारी चीज दिव्य बुद्धि की सौगात दी है, उस सौगात को संभाल कर रखेगा। नंबर 12, ज्ञान का तीसरा नेत्र सदा खुला रहेगा। ज्ञान नेत्र खुला होने के कारण सदैव समृद्ध संकल्प चलेंगे, ये भी संपूर्णता की निशानी है। नंबर 13, उसका हर कर्म श्रीमत प्रमाण होगा, श्रीमत में कभी मनमत मिक्स नहीं करेगा। दिव्य बुद्धि के आधार पर हर कर्म होता रहे, यह भी संपूर्णता की निशानी है। नंबर 14, वह आज्ञाकारी वफादार होगा, एक बल एक भरोसा, सर्व संबंध एक से किसी तरफ भी झुकाव नहीं है, ऐसा लगाव झुकाव से मुक्त होगा। नंबर 15, उन्हें कोई भी परिस्थिति नथिंग न्यू लगेगी, 5000 वर्ष की बात ऐसे अनुभव होगी जैसे ये तो कल की बात है। अच्छा, ओम। अब हम 5 मिनट श्री बाबा को याद करेंगे। चारों तरफ से मन को एकाग्र करेंगे। आज की मुरली में बाबा ने वरदान दिया, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, स्वयं भाग्य विधाता अपना हो गया, अपने आप को स्वमान देंगे, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। स्वयं भाग्य विधाता भगवान मेरा हो गया, भाग्य की कलम उन्होंने मेरे हाथ में दी है, मैं अपने भाग्य का स्वयं ही निर्माता हूँ, कोई भी मेरे भाग्य को बिगाड़ नहीं सकता। प्रकृति में चमकते हुए सितारे के रूप में अपने आप को देखें, बार बार एक पाठ पक्का करें, मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं। मुझ आत्मा का निवास स्थान परम धाम है। सृष्टि रंगमंच पर थोड़े से समय के लिए पाठ बजाने के लिए आई हूँ। अब मैं आत्मा भाग्य विधाता बाप से मिलने के लिए जा रही हूँ। पहुँच जाती हूँ परम धाम में,
हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में जहाँ चमकता हुआ दिव्य सितारा है, वही मेरा शिव बाबा है। उनकी शीतल किरणों में मैं शीतल शीतल किरणों के नीचे हूँ। उनकी एक एक किरण मुझे शीतल बना रही है, शांत बना रही है। शिव बाबा की किरणें पड़ते ही मेरे भाग्य का सितारा चमक जाता है। मैं आत्मा शिव बाबा से शक्ति लेकर वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे आ जाती हूँ। मेरी शक्तियाँ चारों तरफ फैल रही है। मुझसे निकलती हुई शक्ति एक एक आत्मा के ऊपर पड़ रही है। सबका भाग्य का सूर्योदय हो रहा है। अब मैं आत्मा आ जाती हूँ अपने देह रूपी वस्त्रों के पास, आकर के दोनों ब्रों के बीच ब्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।